अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। मीठी ईद की प्यारी सी मीठी सी ईदी मुझे मिल गई है मेरे बिलव्ड हस्बैंड की तरफ से। तो ये एक सूट था जो मेरे हस्बैंड को पहली नज़र में ही अच्छा लग गया था और मुझसे उन्होंने जब सरसरी पूछा था कि यार ये सूट कैसा है, तो मैंने कहा हाँ वाकई बड़ा प्यारा सूट है। तो मुझे भी ये सूट बस ये था कि सरसरी मैंने इसको देखा, मैंने कोई ख़ास इससे इतना और से नहीं देखा, बट ये था कि उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे लिए ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। और इसका ये ट्राउज़र प्लेन ऐसे है। अच्छा, इसमें ना इन्होंने बड़े मज़े की एक चीज़ ये की थी कि कटिंग लेआउट्स का ना सारा वो बताया हुआ था, क्योंकि स्लीव का डिज़ाइन कुछ इस तरह से था कि समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से बनेंगे ना। तो वो इन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका किया कि इन्होंने इस तरह करके ना लेआउट्स दे दिए थे। और ये इसका जी फ्रंट है शर्ट का, और जो शर्ट का बैक है वो कुछ इस तरह से है। और कपड़ा इसका कमाल, फैब्रिक जो है वो कमाल है। और ये नीचे इसके स्लीव्स दिए गए हैं। कलर वाइज, प्रिंट वाइज और फैब्रिक वाइज एक्सीलेंट है। दूसरा ड्रेस है कि पिंक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन का है। अच्छा, ये है डोरी लॉन। अच्छा, ये भी ड्रेस मैंने जस्ट बताया था हस्बैंड को कि यार ये पिंक कलर है तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब मेरे साथ मसला ये होता है कि जो भी ड्रेस पिंक कलर में आता है ना, जिस भी कॉम्बिनेशन के साथ हो, तो मैं थोड़ी सी ना पिघलना शुरू हो जाती हूँ कि यार पिंक कलर तो लेना ही लेना है। तो मैंने उनको जिस इस तरह बताया कि ये मुझे पिंक कलर में ना ड्रेस बड़ा प्यारा लग रहा है, तो उन्होंने ये भी ऑर्डर कर दिया और मुझे बताए बगैर। तो जब ये दोनों ड्रेस मुझे रिसीव हुए तो मुझे बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मुझे मेरी ईदी मिल गई है और बस अभी स्टिच करवा कर मैं आऊँगी, तो फिर इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ मैं क्लिप्स शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये जो अगला पार्सल है ये मैंने के लिनन से ना दो फिटेड बेडशीट्स मंगवाई थी जर्सी स्टफ़ में। सब ब्लॉगर्स को पीआर पैकेजेस मिल रहे थे के लिनन के और सब बड़ी इसकी क्वालिटी की तारीफ़ कर रही थी। मुझे पीआर तो नहीं मिला। ये मैंने ख़ुद ही अपने मतलब कि सिंगल बेड्स के लिए ना फिटेड शीट्स मंगवाई हैं। और इसका स्टफ़ जो है वो जर्सी है। पैकेजिंग इसकी कमाल थी। स्टफ़ मुझे अच्छा लगा है। अब ये जब यूज़ करूँगी और जब ये एक दफ़ा धुलेगा तो आइडिया होगा कि इसका स्टफ़ कैसे है। बहरहाल ओवरऑल अगर ऐसे देखा जाए तो मुझे स्टफ़ काफ़ी अच्छा लगा है और मैं इसको किसी दिन ना बेडशीट पे बिछा के दिखाऊंगी भी सही, ताकि आपको कंप्लीट रिव्यू दे सकूं। आऊँगी अभी क्योंकि टाइम नहीं था और मैंने जाके किचन में बहुत सारे काम भी करने थे। तो अभी जस्ट मैं इसको अनबॉक्स कर रही थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँ, इसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में बताऊँ। किचन में आ गई थी और किचन में आज इफ्तार में बन रहा था कोफ्ता बिरयानी और साथ में मैं बना रही थी सेवइयों का ज़र्दा। प्याज हल्के फुल्के मैंने फ्राई कर लिए थे, अपनी चॉइस के हिसाब से आप ब्राउन कर लें। और कोफ्ते मैं फ्राई कर चुकी थी। साथ साथ मैं यहाँ पर सेवइयों का ज़र्दा भी स्टार्ट करने लगी थी और आज दोनों ये काम साथ साथ मैं करूँगी। और जब मैं देख रही थी वीडियो तो मैंने देखा कि यार हम लेडीज़ कितनी मल्टीटास्किंग होती है ना। मतलब वाकई जो हमारे हस्बैंड्स होते हैं ना वो इस तरह नहीं कर सकते। अगर उनको कोई एक काम दिया जाए ना तो दूसरा अब तक जल चुका होना था काम। कौन कौन मुझसे इस बात पर एग्री करेगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अच्छा, साथ साथ यहाँ पर मैं सेवइयाँ भून रही थी और यहाँ पर प्याज टमाटर का मसाला डन हो गया था। तो मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी दही, जिसके अंदर मैंने डाल दिया था बिरयानी मसाला, नेशनल का बिरयानी मसाला। और साथ साथ जब मसाला भुन जाएगा तो उसमें कोफ्ते ऐड कर दूंगी। यहाँ पर सेवइयाँ भुन गई थी, इसमें मैंने पानी ऐड करके, चीनी ऐड करके अब पानी ड्राई करना है। और वहाँ पर मसाला भुन गया था तो मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए थे और हल्का सा पानी डालकर कोफ्तों को कवर करके गलने तक रख दिया था। और दूसरी साइड पर चावल भी मैं साफ़ कर रही थी और बूंदियाँ भी मैंने भिगो के रखी हुई थी दही बड़ों के लिए।
सवैयों के ज़र्दे को आ जाएगा यहाँ पर दम, और यहाँ पर बूंदियाँ भी हो गई थी डन। इनको मैंने गर्म पानी के अंदर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखा था, जब तक कि ये नरम हो जाएं। और फिर उसके बाद साथ साथ बर्तनों का ढेर तो लगा ही रहता है। हालांकि मैं ग्लव्स लेकर आई हुई हूँ, लेकिन इतनी फुर्सत नहीं मिलती इतने ज़्यादा बर्तनों को धो धो कर कि ये ग्लव्स पहने जाए, क्योंकि फिर अब ग्लव्स के साथ ना कुकिंग के काम नहीं कर सकते। तो बस ये बर्तनों का सिलसिला जारी रहता है, और पूरे रमज़ान क्या पूरा साल ही मैं कहती हूँ बर्तन कभी ख़त्म ही नहीं होते। किचन में आप आओ ना, आपको बर्तन लाजमी कोई ना कोई मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर सवैयाँ का जो ज़र्दा था वो डन हो चुका था, और अब इसमें मैं बादाम डाल दूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के इसमें नट्स बहुत ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जैसे नारियल है, पिस्ताचियो है, कैशू है, जो भी आपकी चॉइस हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंदिर रब्बका फकब्बिर वसियाबका फताहिर वरुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्फिर वला तम नुम वला तमनुन तस्तक्सिर दोबारा। चादर ओढ़ने वाले उठो और खबरदार करो अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो, और अपने कपड़े पाक रखो, और गंदगी से दूर रहो, और एहसान ना करो ज़्यादा हासिल करने के लिए। वेरी गुड। बस इसी की वो थी रीडिंग, Yes. बुक की रीडिंग। और साथ साथ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का काम भी जारी रहता है, उनको भी देखना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस से मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बट क्या करें, मजबूरी है, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऊपर से टीचर्स कुछ तो बहुत कोऑपरेटिव होती हैं, और कुछ तो इतनी ज़्यादा रूड होती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ऑनलाइन क्लासेस से मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसमें सारा टाइम आपका अपना ही लग जाता है। अच्छा जी, काम शाम हो रहे थे, साथ साथ अब चावलों को भी आके देखना था, जिनका डन हो चुका था। तो मैंने कहा इसका अब देख लें। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है हमारी जो ये कोफ्ता बिरयानी है, वो रेडी हो गई थी माशाल्लाह। खिले खिले चावल जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। खाना भी बन रहा था, और बल्कि किचन का काम मैं डन कर चुकी थी, और अभी असर का टाइम भी नहीं हुआ था। साथ साथ ये लॉन्ड्री भी मेरी मतलब चल रहा था काम लॉन्ड्री का। अच्छा, ऑटोमेटिक मशीन से एक मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया कि मैं अब ये होता है कि आप रोज़ी की हालत में भी आराम से कपड़े धो सकते हैं, वरना ये होता था कि मैं जब मैनुअल पे काम करती थी तो फिर मैं ये करती थी कि मैं अफ्तारी के बाद ही मतलब कि मशीन लगाया करती थी। और असर का टाइम हो चुका था, बेटे ने माशाल्लाह यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा था, और मैंने अदा कर ली थी। तो मैंने कहा अब टाइम है, मैं फ़्री हो चुकी थी किचन से, तो मैंने कहा यहाँ बैठ कर थोड़ा सा मैं कुरान पाक भी पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे जब भी कोशिश मैं करती हूँ, जब भी मुझे गैप मिल जाए कामों से या बच्चों के पढ़ाने से, तो मैं लाजमी कुरान मजीद को पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा प्लान है कि मैं एक दफ़ा मुकम्मल करूँगी रमज़ान में। और यहाँ पर बस इफ्तार का टाइम करीब था, बस यहाँ पर अफ्तारी का टाइम हो चुका था, और मैं फ़ुल ऑन अवॉइड कर रही हूँ शरबत वग़ैरह, और कोई भी फ्राइड फूड नहीं ले रही। और मैं इस रमज़ान में ज़्यादातर फोकस कर रही हूँ कि खाने की चीज़ बनाऊँ मेन, और फ्राइड फूड से बच के रहें बच्चे भी, सब भी। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।